हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट का नाम है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस होते क्या हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है जो भी चीज़ें या जो भी बातें हम लोग दूसरे इंसान से कहते हैं, अगर वो अगला इंसान उस बात को समझ जाता है तो इसका मतलब है कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली चार तरह के होते हैं। बेसिकली पहला जो कम्युनिकेशन है वो है वर्बल फॉर्म। वर्बल फॉर्म कम्युनिकेशंस क्या होता है। वर्बल फॉर्म कम्युनिकेशंस में होता है कि एक जो इंसान है, ठीक है, वो दूसरे इंसान से बातें करता है, यानी बात करके क्या करें, किसी भी चीज़ या किसी भी एरियाज या किसी भी चीज़ के बारे में वो बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्बल फॉर्म। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल फॉर्म। नॉन वर्बल फॉर्म क्या होता है बेसिकली कि बिना बोले हुए आपस में बातें करना, उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल फॉर्म। थर्ड है रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म का मतलब है कि हम लोग लिख के कम्युनिकेशंस करते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप मैसेज हो गया। मीन्स कि आप क्या करते हो, यहाँ पर अपने व्हाट्सअप मैसेज में कुछ लिखते हो और अपने फ्रेंड्स को सेंड करते हो, तो जो आपका फ्रेंड होता है उस मैसेज को सीन करता है, देखता है, उसके बाद से फिर से आपको रिप्लाई देता है। तो वो बेसिकली क्या है, रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। फोर्थ है विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म क्या होता है कि ये बेसिकली हम लोग एक ऐसा इस तरह का जो कम्युनिकेशन है बेसिकली वो साइन के थ्रू हम लोग समझते हैं। साइन क्या होता है, जैसे कि आप लोग समझते होंगे, ये क्या है, स्माइली साइन है, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस है, ठीक है, मतलब कि डेंजर है, ये स्माइली है। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं, तो इसको हम बोलते हैं विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस। तो इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है और यहाँ पे है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बेसिकली क्या होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। तो हम लोग सबसे पहले प्रोज देखते हैं। जो हम बोल सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशंस में क्या होता है, बेसिकली हम लोग अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, यानी हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, और उससे हम लोग डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। और ये स्पीडी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कि हम लोग तुरंत ही उसका जवाब हमें मिल जाता है, ठीक है। लेकिन एक जो इसका कौन से मीन्स कि हम बोल सकते हैं जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, वो है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विथ पीपल इन डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट एरियाज़। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग डिफरेंट एरिया में हैं, डिफरेंट जगह पे हैं, तो हम लोग इसमें हम लोग नहीं कर पाएंगे कम्युनिकेशंस। यहाँ नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल में क्या होता है, काफ़ी ईजी होता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे दिया है जो नॉन वर्बल होता है काफ़ी फास्ट भी होता है। मीन्स कि आप क्या करते हो, बिना बोले हुए मतलब कि इशारा कर देते हो, तो वो अगला बंदा जो है वो समझ जाता है आसानी से। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पे दी गई है इस नोटबुक में। अगर हम आगे बात करें तो वो जो टॉपिक है वो है यहाँ पर कुछ ये जो टॉपिक है बेसिकली कम्युनिकेशंस फॉर्म्स। तो यहाँ पर चार तरह की होती हैं, तो चार तरह के आप देख सकते हो। वर्बल कम्युनिकेशंस जैसे कि मीटिंग होता है, टेलीफोन है या टेलीकॉन्फ्रेंस है, ठीक है, वीडियो है, पब्लिक स्पीकिंग है, लेक्चर है, ये सारी क्या है बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आती हैं। अगर विजुअल कम्युनिकेशंस की बात करें तो विजुअल कम्युनिकेशन से लोगोज हो जाएगा, इमेजेस हो जाएंगे, ठीक है, साइन बोर्ड्स हो जाएंगे, ये क्या है, ये विजुअल कम्युनिकेशंस है। रिटन कम्युनिकेशंस की बात करें वो हो जाएगा रिटन, ईमेल हो जाएगा, ठीक है, फैक्स है, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट वगैरह हो जाएगा। नॉन वर्बल की बात करें तो वो हो जाएगा फेशियल एक्सप्रेशंस हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। और इस चैप्टर का जो अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो यहाँ पर सॉल्यूशंस आप देख सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है नेम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस, या डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस आपको बताने हैं। तो यहाँ पर चार तरह के होते हैं, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, रिटेन होता है और विजुअल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द मोस्ट, ठीक है, कंट्रीब्यूशंस इन द कम्युनिकेशंस एज ए होल, मतलब कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कम्युनिकेशंस में, तो वो है वॉइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिस्कस द फॉर्म्स एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द वर्बल एंड ओरल कम्युनिकेशंस। वर्बल एंड ओरल कम्युनिकेशंस का क्या करना है, प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करना है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये जो नोट्स है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है, आप इसका यूज करके आप अपना खुद से नोटबुक बना सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं, ठीक है, ये है रिटेन कम्युनिकेशन से। रिटेन कम्युनिकेशंस के बारे में दिया गया है बेसिकली जो रिटेन कम्युनिकेशंस होता है वो परमानेंटली स्टोरेज कर सकते हैं, कहीं पे लिख कर हम लोग रख सकते हैं। और इसकी जो अगर हम बात करें जो कॉन्स है, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, वो है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है फीडबैक इन ए कम्युनिकेशंस, ठीक है, किस तरह से फीडबैक देते हैं।
तो बेसिकली हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में फीडबैक होता क्या है, ठीक है। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फीडबैक कम्युनिकेशंस हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट, ठीक है। क्या क्या एलिमेंट है फीडबैक में? जैसा पहला है ए सेंडर और मैसेज। एक सेंडर रहता है, ठीक है, उसमें मैसेज कुछ रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस रहते हैं, उसके बाद से उसको कुछ इनकोड करता है कोई इंसान, इसके बाद से कम्युनिकेशन चैनल भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसके बाद से डिकोड जब होता है तो तब जाके आपकी जो मैसेज है वो सक्सेसफुल होती है, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है। तो यहाँ पर कुछ जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट है, आप देख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो वो है रोल ऑफ फीडबैक इज़ द मेक कम्युनिकेशंस इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव बनाने के लिए काफ़ी फीडबैक का यूज होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है, ठीक है, डिसिप्लिन एंड नॉन डिसिप्लिन फीडबैक। क्या होता है डिसिप्लिन एंड नॉन डिसिप्लिन फीडबैक? ये बेसिकली एक तरह का क्या होता है, वी प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन ए डिटेल। हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी डिटेल में, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन से जो कि डिटेल में देते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन। नॉन डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? नॉन डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि हम लोग ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं कि ज़्यादा हम लोग किसी चीज़ के बारे में नहीं बताते हैं, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जो रेलिवेंट मैसेज रहते हैं उसी को हम लोग बताते हैं। चैप्टर 3 की बात करें वो है, चैप्टर 3 का नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम लोग किस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं? तो इसका इंट्रो है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वन वेयर बोथ, ठीक है, पार्टीज participate in a constitute express their message and opinions fact। इसमें क्या होता है, अपना ओपिनियन, फैक्ट, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अगर हम मूव करते हैं आगे तो वो है प्रिंसिपल्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, क्या क्या प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के? वो है, पहला है क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए, दूसरा है अटेंशंस, ध्यान से आपको सुनना है, कंसिस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, एडवोकेसी होना चाहिए, ठीक है, लिमिटनेस होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। इकोनॉमी है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है 7 सीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 जो सीज हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? पहला जो सी है वो है कंट्रोल, ठीक है, हमें कंट्रोल हमेशा करना चाहिए अपने लैंग्वेज के ऊपर। दूसरा है कन्वर्सेशनल, ठीक है, हमें बातें करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। फोर्थ है कॉम्पिटेंट रहना चाहिए, काम। फिफ्थ है कॉम रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। 6 है क्लियर रहना चाहिए और 7 है कॉन्क्यूज, मतलब कॉन्क्यूज रहना चाहिए, ठीक है। बैरियर इन कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स आते हैं? जैसे लिंगुअल फैक्टर, मतलब लैंग्वेज अगर कहीं का नहीं जानते हो आप, मीन्स कि कोई ऐसा बंदा है जो दूसरे स्टेट का है और दूसरे राज्य का है या देश का है, या कोई ऐसा बंदा है कि दूसरे देश का है, ठीक है। मीन्स 2 बंदे हैं, एक बोल सकते हैं इंडिया का, एक अमेरिका का, ठीक है। तो दोनों ऐसा आपस में अगर इंग्लिश नहीं जानेंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है लिंगुअल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है जिससे आप अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू भी होता है, ठीक है। क्या है यहाँ पर दिया है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस है, प्रेजुडिस है, फीलिंग्स है, ठीक है, पर्सनल फैक्टर, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बैरियर्स, यानी हम लोग बैरियर्स के थ्रू हम लोग नहीं कर पाते, नहीं बोल पाते। ओवरकमिंग द बैरियर्स, अगर हमें बैरियर्स हटानी है तो कैसे करेंगे? ओवरकमिंग बैरियर ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस से हमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, मीन्स कि हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे सोचकर हम किसी के सामने नहीं बोल पा रहे हैं, तो इससे कैसे ओवरकम करेंगे? तो डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। आप साइकोलॉजी फैक्ट है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, कॉम रहना पड़ेगा, कंट्रोल रहना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है ओवरकमिंग वेरियस ऑफ, ठीक है, कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल के थ्रू ही आप चेंज हो सकते हो। ओवरकमिंग, ठीक है, प्रेजुडिस, ओवरकमिंग ऑफ फीलिंग्स को किस तरह कंट्रोल कर सकते हो। वाई इज इफेक्टिव कम्युनिकेशंस इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस? बिकॉज 75% ऑफ द डे ऑफ आवर डे ऑन कम्युनिकेशंस, यानी 75% जो होता है हम लोग एक दूसरे से बातें करके ही बिताते हैं। नियरली 75% ऑफ ए प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट होता है 75% कम से कम किसी भी कंपनी में वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही पास होता है। और 73% जो होता है बेसिकली बिजनेस जो मैन होते हैं वो जानते हैं जो कम्युनिकेशन होता है काफ़ी इफेक्टिव होता है। चैप्टर 4 की बात करें वो है बेसिक राइटिंग स्किल्स। इसमें इस चैप्टर में आप लोग कुछ बेसिक राइटिंग स्किल्स सीखेंगे।
जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सेंटेंस है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से किस तरह से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ सेंटेंसेस, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो है। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, 4 तरह के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का मतलब यहाँ पर डिफाइन किया गया अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या PDF डाउनलोड कर सकते हो, जो कि लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर 5 है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ये छोटे बच्चों वाली चीज़ें हैं, बट इसमें आपको सिलेबस में दे दिया गया है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होते हैं, अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है नाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं, एडवर्ब होता है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कंजक्शन वगैरह सब होते हैं, ठीक है, इंटरजेक्शंस होता है। चैप्टर 6 की बात करें वो है सेंटेंस वर्ड्स फॉर, ठीक है, कंट्रीफ्यूज, सेंटेंस वर्ड्स फॉर कंट्रीफायर्स, क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स क्या होता है, बेसिकली एक तरह का साइन होते हैं, ओके। इंट्रोडक्शंस दिया गया है, बेसिकली क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन आता है, इसमें ढेर सारी चीज़ें आते हैं। आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया विथ लेंथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जो काउंट कर सकते हैं वो दिया गया है, जो नहीं काउंट कर सकते हैं वो भी दिया गया है, ठीक है। चैप्टर 7 है वो है, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ पैराग्राफ। इसका नाम है कंस्ट्रक्शंस ऑफ पैराग्राफ। किस तरह से पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, जो इसका लिंक है इस PDF का नोट का, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। सो इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूँ इसको। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।